हेलो बच्चों। जैसा आप सबको पता है कि CUT 2024 जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम होता है उसका फॉर्म का नोटिफिकेशन हो चुका है। CUT का मतलब है कि कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अंडर ग्रेजुएट मतलब है कि जो आपकी ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, जैसे BA है, BSc है, BCom है, एक्सेट्रा है। ये 2024 में जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन अब डायरेक्ट ना होकर के इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होने हैं। आपको पता है इसका नोटिफिकेशन हो चुका है। 26 मार्च इसका फॉर्म फॉर्म की लास्ट डेट दी गई है। तो आई होप कि आप सभी इसकी फॉर्म की तैयारी कर रहे होंगे और सभी इसके फॉर्म को भर रहे होंगे। जैसा आप देखिए कि मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखा रहा हूँ। वेबसाइट है आपकी CUT UG.NTA.online.in। इस पर जा करके आप यहाँ पर फॉर्म क्लिक करके आप बाकायदा अपना जो भी है नोटिफिकेशन, आप अपना जो भी फॉर्म की डिटेल है आप इसको भरेंगे और उस डिटेल के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म का जो OTP है उसके बाद वेरिफिकेशन होगा आपका और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करने के बाद एक कंप्लीट फॉर्म आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब जो मेन चीज़ है उसमें यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो CUT एग्जामिनेशन होना है उसके लिए जो NTA है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, देखिए इतनी सारी यूनिवर्सिटी इसके अंदर है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसके बाद BHU है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, केरला है, उड़ीसा है, उसके बाद हरसिंह गौड़ है, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है, राजस्थान है, हेमंत बहुड़ा यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश है, जामिया इस्लामिया है, JNU है, DU है। इतने सारी यूनिवर्सिटियों का एग्जाम्स इसके थ्रू होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस एग्जाम्स के लिए आपको सिलेबस दिया गया है, जिसकी लास्ट डेट आप देख रहे हैं। इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है आपकी है वो 26 मार्च तक बनना है। 27 फरवरी से फॉर्म शुरू हुआ था, 26 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है। और इसके बाद ये जो एग्ज़ाम है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 15 मई से 31 मई के बीच में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए एनटी ने प्रपोज डेट दे दी है और डिफरेंट फेजेस में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें जो फीस है इसकी 3 सब्जेक्ट की जो फीस है वो 1,000 रुपये है। अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट आप लेते थे पर 400 पर सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि अनुमान लगाइए कि 2,000 के आसपास आपका फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मेन इसके साथ जो दिया हुआ है, जो इसका जो पैटर्न है सिलेबस का पैटर्न, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें एक जो एडिशन है इस एग्ज़ाम में, पहले सिलेबस के बारे में एक बार देख लेते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट है, हाइब्रिड मोड रखा गया है। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पेन पेपर दोनों मिला करके, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम से NTA इस बार एग्जाम को कंडक्ट कराना चाहेगा। दूसरी चीज़ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। जो एग्जाम होगा वो MCQ बेस्ड होंगे। तीसरा है मीडियम आपकी है आपका डिफरेंट मीडियम दे रखा है, जनरली हिंदी इंग्लिश। मान लीजिए जो यूपी उत्तराखंड और दिल्ली इसके आसपास के जो बच्चे हैं वो हिंदी और इंग्लिश इन्हीं मीडियम को ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे। इसके बाद सिलेबस दिया हुआ है। एक इसमें जनरल टेस्ट होना है। जनरल टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज है, जनरल अफेयर्स है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। इस इन सब बेस पर अर्थमेटिक अलजेब्रिक प्रॉब्लम है, ज्योमेट्रिक मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स से लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। इसके बेस पर एक एग्जाम एक आपका पेपर बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे जनरल टेस्ट। तो देखिए अब जो मेन चीज़ है वो है कि 50 क्वेश्चन में से आपको 50 जो क्वेश्चन आएंगे जो ऑल सब्जेक्ट्स है इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, उसमें से 40 आपको केवल करने हैं। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इनका 45 मिनट का। लेकिन ये जो है एक्सेप्ट कौन से, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड साइंस, मेंटल एंड जनरल टेस्ट, द ड्यूरेशन ऑफ द ऑल टेस्ट विल बी 40। एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट के अलावा जो सब्जेक्ट्स है उनका क्या होगा, उनका 60 मिनट का एग्जाम होगा। अब यहाँ पे जो है वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि डोमेन जो आपके दिए हुए हैं वो डोमेन जो एग्जाम्स के होने हैं वो डोमेन कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप आगे स्क्रॉल करके उसको हम देखते हैं कि जो मेन डोमेन इसमें दे रखा है उन्होंने, किस डोमेन्स पे एग्जाम CBSE कंडक्ट कराना चाह रही है। तो देखिए इसमें यहाँ पे जो डोमेन आपका है मेन डोमेन, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखते हैं तो देखिए जो सिलेबस दिया था बाकी सब्जेक्ट्स का तो अलग में यहाँ पे आ गया डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट को हम सिलेबस में जब जाते हैं तो यहाँ पे एक साइट दे रखी है exam.nta.ac.in CUT.ag। इसमें हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस मिल जाएगा। इस सिलेबस को में एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल में
डोमेन में एक ऑप्शन दिया गया है, मान लीजिए फिजिक्स आप नहीं लेना चाहते तो कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हैं। तो जो कंप्यूटर साइंस अगर आप लेते हैं तो उस कंप्यूटर साइंस का क्या सिलेबस है, उस सिलेबस को यहाँ से आप देखिए। और ये आपको जो सिलेबस मिलेगा लगभग जनरली जो क्लास 12th का जो सिलेबस है, क्लास 12th का जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, लगभग लगभग वही सिलेबस आपका यहाँ पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे गया सिलेबस, कंप्यूटर साइंस मैंने क्लिक किया और ये सिलेबस आपके सामने खुल गया, जिसका कोड है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, 308 कोड दिया हुआ है। ये सिलेबस फॉर क्लास 12th का जो कोर्स है वही लगभग। यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये सिलेबस हमारा क्या है, इस पे हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको इसके और जो स्टेप बाय स्टेप जो हमारे टॉपिक्स हैं उस पे हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्सेप्शन एंड फाइल लर्निंग आपने 11 ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा हुआ है अभी, जिसमें आपके जैसे ट्राई कैच मेथड होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है। एरर्स भी इसमें दे रखा है, सिंटेक्स एरर जैसे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ट्राई दिया हुआ है, एक्सेप्ट है। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है इसमें फाइल हैंडलिंग है, टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल के बारे में, डिफरेंट ऑफ फाइल आपकी ओपन कैसे क्लोज है, रीडिंग राइटिंग एक्सेट्रा, ये आपने पूरा का पूरा 12 क्लास में पढ़ रखा है। जैसे बहुत ज्यादा मोड है आपके, जैसे रीड मोड, ओपन मोड, राइट मोड, ठीक है, अप एंड मोड, ये सारे मोड यहाँ पे दिया हुआ है। पिकल मॉड्यूल भी दिया हुआ है सिलेबस में, ये 12th क्लास में सब लगभग आपने पढ़ा हुआ है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे और आगे हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपको रिवाइज करा दें। अगला टॉपिक डेटाबेस कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एसक्यूएल का पार्ट आपने पढ़ा हुआ है डेटाबेस में, जिसमें डोमेन है, टपल है, रिलेशन है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, और ये रिलेशनल अलजेब्रा, जिसमें आपको हम लोग यहाँ पे हमारे पास ज्वाइन होता था, कार्टेशियन प्रोडक्ट है जैसे, तो यहाँ पे ये भी टॉपिक इसमें रिलेशनल अलजेब्रा भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों टॉपिक आपके 12th के। एसक्यूएल पूरा दिया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में दिया हुआ है। एडवांस का पोर्शन है, डीडीएल है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एसक्यूएल पूरा है, क्रिएट करना है, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, अल्टर टेबल, सेलेक्ट फ्रॉम, वेयर, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और उसके बाद कुछ फंक्शन है, जैसे मैथ का फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, लेंथ फंक्शन है। ये सारे के सारे जो फंक्शंस दे रखे हैं ये 12th 11 क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस वही है। अगला जो टॉपिक इसमें है कंप्यूटर नेटवर्क है, आपको लैन बैन मैन देखिए वहाँ पढ़ा हुआ है, यहाँ हम रिवाइज करेंगे। मॉडेम है, ईथरनेट कार्ड है, रिपीटर है, हब है, स्विच, राउटर, गेटवे। नेटवर्क टोपोलॉजी में मैस है, रिंग है, बस स्टार, आपको टोपोलॉजी पता है, ये आपने जो यहाँ पे मैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आईपी एड्रेस के डिफरेंसेस पूछ रहा खाली, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। इंटरनेट और वेब, वेब मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद कंप्यूटर साइंस का दो बी पार्ट है। अब यहाँ पे यहाँ और एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पेपर है कंप्यूटर साइंस, इसमें आईपी भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस विल बी क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टू सेक्शन, ए एंड बी। बी में दो पार्ट है, बी 1 और बी 2। तो देखिए ए में 15 क्वेश्चन होंगे, जो कंप्यूटर साइंस आईपी में से कोई भी आपको जो जिसका जो चॉइस सब्जेक्ट है उसको, ये क्या कह रहा है, विच विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट, चाहे सीएस लीजिए चाहे आईपी लीजिए, उसमें सभी के लिए कंपल्सरी है। कौन सा सेक्शन है, ए सेक्शन। अब बी जो सेक्शन है उसमें दो पार्ट है, बी 1 और बी 2। बी 1 में है 35 क्वेश्चन, बी 1 में जो 35 क्वेश्चन है, ये जो 35 क्वेश्चन है, इस 35 क्वेश्चन में कंप्यूटर साइंस के केवल केवल है। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपको करना है। बी 2 में आईपी के 35 क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के जो कॉमर्स वाले बच्चों को दिया जाता है सब्जेक्ट जनरली, उसका कोर्स है। यानी आपको या तो बी 1 करना है या बी 2 करना है, दोनों में एक करना है, जिसमें से केवल 25 क्वेश्चन यहाँ करने हैं और 15 क्वेश्चन दोनों को कंपल्सरी करना है। तो आई थिंक ए और बी जो पार्ट है आपने देख लिया। अब हम आ जाते हैं नीचे बी वाले पे। ए वाले में आपने देख लिया बी 1, जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चा करना है, 35 में से आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक्सेप्शनल फाइल हैंडलिंग, वही पार्ट है यहाँ पे, फाइल हैंडलिंग का हो गया। उसके बाद स्टैक आ गया, जो आपका डाटा स्ट्रक्चर आता है, जैसे स्टैक में लीफो जो लीफो बेस जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसके आसपास पुश एंड पॉप यहाँ पे यूज हो रहा है। तो बी 1 आपका कंप्यूटर साइंस से पार्ट हो गया। स्टैक के बाद क्यों आ गया, ये भी आपको पता है, डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आपका हो गया, वो लीफो है और यहाँ पे फीफो है। तो इसके बारे में आप देखेंगे हम क्वेश्चन कैसे बन रहा है। सर्चिंग है, कोई चीज़ आपको सर्च करना है, वो चैप्टर 1 आप दिया हुआ है सर्चिंग आपको, जिसमें बाइनरी सर्च है मेन है, और आपका लीनियर सर्च है। दो सर्च यहाँ पे दिया हुआ, बाइनरी सर्च यहाँ पे दिया हुआ है। और जो आगे जो सिलेबस में हम इसको देखेंगे, अगला चैप्टर शॉर्टिंग है, बबल शॉर्ट है, सिलेक्शन शॉर्ट है, इंसर्शन शॉर्ट है। उसके बाद हैशिंग भी दे रखा है, हैश फंक्शन, कोलिज्म, ये सारे आपको, मैप मैप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी साथ में दिया हुआ है। बेस्ट बस एवरेज
केस इम्प्लीमेंटेशन भी है, शॉर्टिंग के पार्ट होते हैं, आपको पता है। ये थोड़ा सा आपका 11 में आपने पढ़ा होगा, कम पढ़ा होगा, लेकिन इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला अंडरस्टैंडिंग डेटा। डेटा के बारे में आपको समझना है, डेटा क्या है, स्टैटिकल व्यूज में जाना है, विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में दे रहा है, मीन मॉड्यूल मीडियन के बारे में आपको समझना है। अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटा को कैसे हम लोग फीड कर रहे हैं, उसको यूज कैसे कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा इससे रिलेटेड हो गया। उसका डेटाबेस कॉन्सेप्ट, फिर से आपका आ गया कैंडिडेट की प्राइमरी की, रिलेशनल डेटाबेस, और आपका यहाँ पे यूनियन से कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया डेटाबेस कॉन्सेप्ट में। एसक्यूएल रिपीट हो रहा है फिर से यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका पूरा पूरा का पूरा वही है, डीडीएल डीएमएल कमांड में एसक्यूएल है और डेटा टाइप्स हो गए। ये पोर्शन हो गया, फिर कंप्यूटर नेटवर्क अगेन रिपीट हो गया है। उसके बाद ये आपका आ गया क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क क्या है, लैन वैन मैन क्या है, मॉडेम इथरनेट क्या है, मेस स्टार रिंग बस, डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आईपी एड्रेस कंट्रोल कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद डिफरेंट टाइप इंटरनेट है, वेब है। ये आपका पूरा कोर्स। अब बात आ गई B2, ये हो गया ऊपर वाला जो सिलेबस था, ये कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए जिन्होंने डोमेन में कंप्यूटर साइंस को चूज किया है। अब दूसरा पार्ट है आपका आईपी का। आईपी का थोड़ा सा आसान और जरूर है। यहाँ पे एसक्यूएल आपका लगभग वही है, लेकिन केवल केवल और केवल फंक्शंस आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, केवल और केवल फंक्शंस है। वहाँ पे आपको कीज वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। तो बहुत अच्छी बात है कि रिड्यूस है। उसके बाद कह रहा है कि डेटा हैंडलिंग यूजिंग पंडा, पंडा के साथ दे रखा है। पंडा में आपको देखिए पाइथन लाइब्रेरी आपको पता है, पंडा और नंपाई दो यहाँ पे यूज हो रही हैं। मैट प्लॉटली वो है। डेटा स्ट्रक्चर पंडा सीरीज तो आपको पढ़ना, और डेटा फ्रेम, एक तो सीरीज हो गया, दूसरा डेटा फ्रेम है। सीरीज पूरा है, डेटा फ्रेम आपका यहाँ पूरा हुआ है। इंपोर्ट सीएसवी फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल को भी यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। दूसरा है पंडा का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, आपको पता है इसमें थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। सेकंड पार्ट का मतलब पंडा का एडवांस बच्चा है, जिसमें सॉर्टिंग है, फंक्शंस भी दे रखा है, डिलीटिंग है, रीनेमिंग, इंडेक्स है, पाइवोटिंग मेथड है। ये सब आईपी का सिलेबस पूरा का पूरा वही है। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिटवीन एसक्यूएल डेटाबेस एंड पंडा, उसके दोनों के बीच में रिलेशन, हम ऐसा कह सकते हैं कि डेटाबेस कनेक्टिविटी जैसा हो गया कि पंडा और एसक्यूएल को कनेक्ट किया है। उसके बाद प्लॉटिंग विद डेटा मैथ प्लॉटलिब, ये भी आपकी लाइब्रेरी है। डेटा विजुअलाइजेशन, जो आपका जो टॉपिक होता है वो पूरा मैथ प्लॉटलिब लाइब्रेरी पर बेस्ड है। यहाँ पे हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे, बार ग्राम में प्लॉट है, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, इन सब के बारे में। और सारे सबसे बड़ी बात है कि सारे के सारे एमसीक्यू ही आने हैं। तो यहाँ पे ये कंप्यूटर नेटवर्क है, ये लगभग दोनों में कॉमन है। कुछ चीज़ें यहाँ पे है, कुछ चीज़ें आपके सीएस में भी हैं। जैसे थोड़ा सा वेब, ईमेल, चैट, वीओपी दिया हुआ है, इंटरनेट यूआरएल, डब्ल्यू ये थोड़ा सा अलग दे दिया, टोपोलॉजी वही है, गेटवे वही है, लैन टाइप की डिफरेंट, नेटवर्किंग टाइप वही है। वेबसाइट के बारे में वेब ब्राउजर है, जनरल सबको थोड़ा पता ही रहता, अंदाज है, प्लगइन कुकीज हो गया, ये सिलेबस के बारे में थोड़ा दिया हुआ है। अगला सोशल इम्पैक्ट है, जिसमें आपको आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, फॉज है, और डिफरेंट टाइप के और भी आपके ये जिसमें देखा देखा साइबर बुलिंग है, फिशिंग है, आईटी एक्ट है, प्रिवेंशन सर्वे क्राइम, ई वेस्ट हरास मैनेजमेंट, और ये इसमें आपका है अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ इश्यूज। तो एक टॉपिक आपका नेटवर्किंग का, सोशल इम्पैक्ट का भी आ जाता है यहाँ पे, इंक्लूडेड आईपी वाले बच्चों के लिए। अगला डेटा कम्युनिकेशन, यहाँ पूरा का पूरा आपका नेटवर्किंग का पार्ट हो गया, प्रोटोकॉल दे दिया यहाँ पे। प्रोटोकॉल सब होता है, सेट ऑफ रूल्स हो गए, ब्लूटूथ है, डब्ल्यूएन है, इंफ्रारेड है। टेली कम्युनिकेशन वाला थोड़ा सा पार्ट है, कम्युनिकेशन मीडिया, वायर और अनवायर्ड, स्टेट वेयर, कोएक्सियल केबल, ईथरनेट केबल, ऑप्टिकल फाइबर हो गए। इसके बाद एक टॉपिक आपका ये चैनल हो गया, बैंडविड्थ हो गया। फिर सिक्योरिटी एक्सेप्ट है, थ्रेड एंड प्रिवेंशन है, वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन है। और उसके बाद जो टॉपिक आपका दिया हुआ है, कुकीज़ है, एडवेयर, फर्मवेयर, नेटवर्क सिक्योरिटी, एंटीवायरस, नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स, डिनायल ऑफ सर्विसेज, इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम, इंट्रूजन प्रॉब्लम्स, स्नूपिंग, एवरड्रॉपिंग, ये सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये आपने देखिए आईपी और सीएस के दो सिलेबस थे। फिर से यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, B1 और B2 में एक करना है। B1 किसके लिए, सीएस वाले बच्चों के लिए, B2 किसका है, आईपी वाले बच्चों के लिए। आपने एक डोमेन लिया, फिजिक्स आपको नहीं पसंद आ रही है, नहीं लेना है, तो आप कंप्यूटर साइंस लेकर के सीयूटी के एग्जाम में आप पेपर दे सकते हैं। टोटल टोटल पेपर जो होना है वो एमसीक्यू होना है। तो आप 12th के कोर्स को, जो सीबीएसई के पेपर आते हैं 20 एमसीक्यू वहाँ भी आते हैं, उसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं, तो आई थिंक इस पार्ट में बहुत आसानी होगी इन कंपेरिजन टू फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट्स। तो अगर आपने ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं 100% कहूँगा कि कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन आप लेके चलिए सीईटी में। और आगे के जो वीडियो होंगे, इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको
एक एक टॉपिक इसके हम लोग कोशिश करेंगे, बीच में इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी आपको जो अच्छी चीज़ लगी हो और जो आपको काम का लगा हो, इसको आप चैनल पे जाकर के एक बार सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम लोग आगे की वीडियो के लिए भी अपना प्लान हम लोग और अच्छे बेहतर तरीके से बना सकें। और आपको सीयूटी का जो एग्ज़ाम्स होना है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, उसमें कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चंस आने हैं, आईपी के जो क्वेश्चन आए हैं, उस पर हम लोग फोकस कर सकें। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्दी हम अगला वीडियो हम आपके सामने लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।